अब आइए भावों के कारक। भावों के एक तो लॉर्ड हो गए। कौन लॉर्ड हो गए? भाव में जो भी राशि है। मान लो पहले भाव में पांचवी राशि है, तो पहले भाव का स्वामी कौन हुआ? पांचवी राशि का स्वामी। पांचवी राशि का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो पहले भाव का स्वामी हो गया सूर्य। इस तरह से ये तो हो गए भावों के स्वामी, लॉर्ड ऑफ हाउसेज। अब आइए कारक होते हैं, भावों के कारक। और एक एक भाव के कई कई कारक हो सकते हैं, क्योंकि भावों से बहुत सी चीजें देखी जाती है। हर बात का कारक कुछ और हो सकता है। किसी भी भाव को दो ग्रह सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। वह तो बहुत सारे करते हैं। कौन कौन से दो हैं? रूलर, उसका स्वामी और उसका कारक। तो पहले स्वामी तो मैंने बता दिया कि भाई लग्न में अगर पांचवी राशि है तो उसका स्वामी हो गया सूर्य। लेकिन पहले भाव का कारक ग्रह कौन सा है? कई कई कारक हो सकते हैं उसके, फिर वो सब बातें। जिस तरह 10वें भाव के 4 कारक होते हैं। मान लो किसी की तीसरी राशि पड़ी 10वें भाव में, तीसरी राशि का स्वामी कौन हुआ? बुध। वो तो वहाँ का स्वामी हो गया। अब लेकिन वहाँ के 4 कारक होते हैं। वहाँ का कारक गुरु भी है, शनि भी है, सूर्य भी है और बुध भी है। बुध वहाँ का कारक भी है, ठीक है ना। हमारे कर्म बहुत तरह के हो सकते हैं। ब्राह्मण कर्म, पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन, यज्ञ करना करवाना, वो उसका कारक क्या है? गुरु। क्षत्रिय कर्म, रक्षा करना, समाज की प्रजा की पावर भोगना, उसका कारक है सूर्य। वैश्य कर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, सामान बेचना है, प्रोडक्शन है, उसका कारक है बुध। वैश्य के बाद शूद्र कर्म, शूद्र कर्म यानी सेवा करना। सर्विस इंडस्ट्री इतनी बड़ी और बढ़ती जा रही है। आप देखो, आपकी पेट की केयर करने वाले हैं, आपकी गाड़ी की केयर करने वाले हैं, आपकी वॉशिंग मशीन की केयर करने वाले हैं, सब सर्विस इंडस्ट्री है। उसका कारक है शनि, ठीक है। तो किसी भी भाव का एक तो हो गया लॉर्ड और एक हो गया कारक, और कारक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अब आत्म कारक, पहला भाव क्या? आत्म भाव, उसका कारक होता है सूर्य। दूसरे भाव से क्या देखते हैं? धन, तो उसका कारक है गुरु। दूसरे भाव से और क्या देखते हैं? वाणी, बोलना, तो उसका कारक है बुध। तीसरे भाव से क्या देखते हैं? पुरुषार्थ, उसका कारक है मंगल। चौथे भाव से माँ देखते हैं ना, माँ का विचार करते हैं, तो माँ का कारक है मून, चंद्रमा। लग्जरी व्हीकल देखते हैं चौथे भाव से, उसका कारक है शुक्र। चौथे भाव से जमीन जायदाद देखते हैं तो उसका कारक है मंगल। चौथे भाव से देखते हैं स्कूल एजुकेशन, उसका कारक है बुध। पांचवें भाव से देखते हैं पुत्र, तो उसका कारक है गुरु। पांचवें भाव से दिल देखते हैं, दिल, उसका कारक है सूर्य। छठे भाव से रोग देखते हैं तो शनि कारक है उसका। ऋण, उसका कारक शनि है। शत्रु, उसका कारक है मंगल। सातवें भाव से देखते हैं पार्टनर, ठीक है ना। तो पुरुषों के लिए स्त्री, तो स्त्री का कारक शुक्र, और स्त्रियों के लिए पुरुष, तो उसका कारक है मंगल। या सेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है ना, सेक्सुअल रिलेशनशिप है, उसके कारक ये दोनों ग्रह हैं, शुक्र और मंगल। यहाँ जीर्ण रोग देखते हैं, अष्टम से जीर्ण रोग, उसका कारक है शनि। 9वें भाव से क्या देखते हैं? पिता, उसका कारक सूर्य। अध्यात्म, आध्यात्मिक यात्राएं, उसका कारक है गुरु। यहाँ से मैंने ये बताई दिए चारों, 4 प्रकार के कर्मों के कारक हैं ये अलग अलग। 11वां भाव क्या? आय स्थान, आय, सेल्फ अर्नड मनी, उसका कारक गुरु है। या बड़े भाई बहन, उसका कारक भी गुरु है। और ये बंधन, कारागार, विदेश, वो है शनि, ठीक है ना। पुराने टाइम में कोई विदेश यात्राएं अच्छी नहीं मानी जाती थी, जिस तरह आजकल लोग विदेशों में जा के खुश हैं। तो पुराने टाइम में था अपने घर में रहो, आप फ्रंट पोर्शन में दुकान हो आपकी, या काम हो आपका, पीछे आप रहते हो, या नीचे आपका काम हो, ऊपर आप रहते हो, वो स्वर्ग था, ठीक है। तो भावों के कारक ग्रह और ज़्यादा डिटेल में दे दिया। सूर्य पहले, 5वें, 9वें, 10वें भाव का कारक है। चंद्रमा चौथे भाव का कारक है। मंगल तीसरे, चौथे, छठे, 7वें भाव का कारक है। इस तरह से हमने ये बहुत डिटेलिंग कर दी है, और इस पर मैंने कई वीडियो डाल दी हैं। ये जो सीरीज चल रही है इसमें, उसको बार बार सुनिए। तो पहले भाव का कारक सूर्य है। सूर्य क्या देता है? स्वास्थ्य और जीवनी शक्ति, बल, दमखम, पहले भाव से देखते हैं सब, उसका कारक है सूर्य। दूसरे भाव में बुध वाणी का, बृहस्पति धन और परिवार का, शुक्र खान पान स्वाद इंद्रियों का। तीसरे भाव में मंगल छोटे भाई बहन, साहस, उद्यम, वीरता का कारक है। शनि नौकर और अधीनस्थ लोग हैं जो आपके, उनका कारक है तीसरे में। बुध कारक है लेखन का, कंठ का, छोटी यात्राओं का, बृहस्पति या कान का। चौथे भाव में चंद्रमा माँ, जल, भावनाओं और छाती का कारक है। शुक्र वाहन का कारक है। मंगल भूमि और जमीन जायदाद का कारक है। बुध स्कूल एजुकेशन का। 5वें भाव में सूर्य हृदय का, सट्टेबाजी का, शासन कला, इनका कारक है। बृहस्पति बच्चों का, सलाह का, अंतर्ज्ञान, पूर्व कर्मों की स्थिति, विवेक, इनका कारक है। बुध उच्च शिक्षा का कारक है। शुक्र 5वें भाव में प्रेम संबंधों का कारक है। बहुत डिटेल में दे दिया हमने आपको। 6ठे भाव में मंगल मुकदमेबाजी, शारीरिक चोट, कष्ट लगना, दुर्घटना होना, तीव्र रोग होना,
इनका कारक है। शनि जीर्ण रोग का कारक है। बुध छठे भाव में मामा का कारक है। सातवें भाव में शुक्र जीवन साथी का, जीवन साथी में पति हो या पत्नी हो, विवाह का कारक है। अन्य रिश्तों को, शुक्र की दशा में बहुत जल्दी से शादी हो सकती है, या राहु की दशा में। शुक्र और राहु अनकंडीशनल मैरिज गिवर कहे जाते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही, इन दशाओं में शुक्र में राहु है, राहु में शुक्र है, फटाफट शादी हो सकती है। अन्य रिश्ते, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन, काम उत्तेजना, उसका कारक है शुक्र। बुध क्या है, सातवें भाव में व्यावसायिक साझेदारी का कारक है, कोई मैरिटल रिलेशनशिप का कारक नहीं है बुध सातवें में। शुक्र और मंगल मिलके यौन संबंधों के कारक है सातवें भाव में। आठवें भाव में शनि जो है अप्राकृतिक इच्छाएं, ठीक है ना, अननेचुरल डिजायर्स, सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह। या कई लोग आप देखना क्या है, कोई कांटों की सेज पे लेटा हुआ है, कोई गर्मी में भी तप कर रहा है, सामने आग जला के बैठा है, सर्दी में बर्फ के ऊपर लेटा हुआ है, ये सब अननेचुरल चीजें हैं। कोई खड़ा है एक टांग पे, टांग इतना फूल के सूज के हाथी की टांग जैसी हो गई है, वो सब भी इसमें आती हैं। मृत्यु या आयु का कारक है शनि आठवें भाव में। वसीयत और विरासत का कारक है। दुर्घटनाओं का, दिवालियापन का, अचानक या अप्रत्याशित पीड़ा और नुकसान होना, पुरानी बीमारियां। और राहु आठवें भाव में गुह्य विद्याएं देता है या रहस्य। मान लो राहु वहाँ पे है बुरी सिचुएशन में, तो रहस्य में मौत हो सकती है। नवम भाव में सूर्य पिता और आत्मा का कारक है। बृहस्पति यहाँ पर नौवें भाव में उच्च शिक्षा का, आध्यात्मिकता का, दान, गुरु, शिक्षक, अच्छा या बुरा, भाग्य, सौभाग्य या दुर्भाग्य, उन सब का कारक है। 10वें भाव में सूर्य क्षत्रिय कर्मों का, अभी बताया था मैंने आपको, नाम और प्रसिद्धि, पद, ओहदा, सरकारी अधिकार, शक्ति, इनका कारक है। बुध वैश्य कर्मों का, व्यापार वाणिज्य का, ये सब बताया जा चुका है। 11वें भाव में बृहस्पति बड़े भाई बहन, मित्र, लाभ, इच्छा पूर्ति, उनका कारक है। और 12वें भाव में शनि एकांत, एकांत मतलब जेल है या अस्पताल है, एकांत हो जाता है ना बिल्कुल। कोरोना में तो देखो बिल्कुल अलग कर दिया था, अलग थलग, घर वालों तक को नहीं जाने दे रहे थे, तो जेल हो गई किस्म से, उसे बुरा हाल है। हानि या अलगाव होना, लेकिन शनि वहाँ अगर अपनी राशि में बैठा हो ना, ऐसा आदमी हानि के बजाय इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। और एकांत प्रिय होगा, फिर वो एकांत में मजे ले रहा है, वो एंजॉय कर रहा है अपने एकांत को ही। और शुक्र है तो शैया सुख, मतलब सेक्सुअल एंजॉयमेंट। केतु मुक्ति का कारक है यहाँ पे। बस इस तरह से तो कारक भी ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए।